हेलो बच्चे। आज हम केसी सिन्हा त्रिकोणमिति का 8.2 करने जा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। और 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, राइट। यानी साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2 आ जाएगा और कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 है। दो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, लिखिए फटाफट लिखिए। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से देखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये आपका 2 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अब माइनस 2 अब बाय 2, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 0, 0/2 हो जाएगा 0। ठीक है, साइन 30 का मान 1/√2 है, 1/2 है, कॉस 60 का मान 1/2 है, अब माइनस टेन 45 का मान कितना है 1 है, 2 2 1 का एलसीएम 2 आएगा,
ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 को घटाएंगे 0, और 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम ये जाने कि tan 60 का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है आपका, tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो 1 प्लस tan 60 का मान कितना होता है? √3, तो √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 को 1 लिख दिए, प्लस tan 60 का मान √3, और √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रूट 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3, और यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम √3 का स्क्वायर देखे, तो √3 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 1 का 5, tan 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब यहां से ऊपर ऊपर गुना करेंगे, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बटे ये कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर हो जाएगा 3/2। कितना आंसर हो जाएगा? 3/2। जल्दी से नोट करिए, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम लोग एक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्या है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर कितना हो? 45 डिग्री हो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा बताना आपको। तो यहाँ थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? तो थीटा की जगह पे 45 रखेंगे। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? 45 प्लस 1/, यहाँ रखेंगे 45, ये हो जाएगा 45। अब tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1, अब बटे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये 2 नीचे है तो कहां चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये डिवाइड लाइन है, ये 1/2 है, तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का 2 थीटा बराबर 45 डिग्री ही है, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 45 रखना है। थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 45 रखना है। थीटा का वैल्यू 45 रख दिए। माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना रखना है, 45 रखना है, ठीक है। और cos 45 का मान, cos 45 का मान 1 बाय कितना होता है, √2 होता है। तो 1 बटे √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर 45 डिग्री है। माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान 1 बाय √2 होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। अब 1/2 में से 1/2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखेंगे। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30, यही क्वेश्चन है। यानी साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब यहां ध्यान दीजिए कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब एलसीएम कितना लेंगे, 4। ये हो जाएगा कितना आपका, 2 दूनी 4, यानी 2 और माइनस 1, यानी 1/4 आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। 3 का 2 देखते हैं। टेन 60 डिग्री बाय साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहां ध्यान दीजिएगा, √3 को √3 रख दीजिए, और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका हो जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। अब ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको, 2√3 बाई √3 प्लस 1, यही आपका आंसर हुआ। लेकिन इसको क्या करना है, हर परिमेयकरण कर देना है। हर परिमेयकरण यानी √3 प्लस 1 है, तो आप यहां लिखेंगे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ठीक है।
यानी √3 - 1 और √3 - 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3, अब ब्रैकेट √3 - 1। अब ये आपका a + b a - b, तो a + b a - b क्या होता है, a² और -b²। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2√3 √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा आपका 2√3 √3 - 1 बटे 3 में से 1 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3 - 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका √3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के 2 तक ही छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे करेंगे क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।